जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेक्सुअल इंटीमेसी क्यों होती है और होने के बाद क्या होता है, क्या असर पड़ता है डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पर। सबसे पहले चीज़ तो मैं कह दूँ कि इसको आप लोग गलत अर्थ में मत ले जाइएगा, क्योंकि जो सबके लिए है वहाँ पे ट्विन फ्लेम के लिए थोड़ा अलग जर्नी हो जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइन गाइडेड होती है। इनका हर एक काम, हर एक सोच, हर एक चीज़ इनकी अलग होती है, डिफरेंस होती है, यूनिक होती है, जो कॉमन लोग हैं उनसे हटकर होती है। और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। बस बात ये होनी चाहिए कि आप 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, अपने ट्रू ट्विन से ही आप डील कर रहे हो, तभी आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है और तभी आप ये जर्नी कंप्लीट कर पाते हो। नहीं तो किसी लूप में फंसे ही रह जाते हो अनंत काल तक के लिए। पूरा जीवन बीत जाता है समझते समझते, और फिर अगला जन्म लेना पड़ जाता है और फिर से शुरू होती है वही एक जर्नी, जैसे कि अभी आप के सामने चल रहा है। तभी तो ये कहा जाता है कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और जाने कितनी बार इस अर्थ पे हम जन्म ले चुके हैं और एक साथ जीवन जी चुके हैं, पर वो अधूरा ही रह गया है। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं तो समझने में आसानी रहेगी। पहली बात कि जो 7 चक्रास होते हैं उस पर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कंटिन्यू बनी रहती है, पर जो कॉमन लोग होते हैं उनमें ये एनर्जी एक साथ ही रहती है। बस अंतर इतना रहता है कि किसी का फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहता है और किसी का मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा रहता है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। आप उनके स्वभाव से देखकर समझ सकते हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं वो मेल हों तब भी, पुरुष हों तब भी उनके अंदर बहुत दया, करुणा, सहनशीलता, ममता वाला नेचर और बड़ी ही जल्दी भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, ये नेचर होते हैं फेमिनाइन जो एनर्जी में ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा वर्क कर रही होती है। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, अगर उनमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है तो साहस, बहुत ईगो में रहना, जिद्दी रहना, हठी रहना, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाना और त्वरित निर्णय ले लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैस्कुलाइन एनर्जी की। डरना नहीं किसी चीज़ से, फेयरलेस रहना। तो ये जो कॉमन लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर दोनों एनर्जी विद्यमान रहती है। पर जो ट्विन होते हैं जब उनका जन्म होता है तो ये एक बॉडी में, एक सोल के 2 पार्ट होते हैं। एक बॉडी में पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी और एक बॉडी में पूरी तरह से मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। इसमें भी एनर्जी ही वर्क करती है। ऐसा नहीं कि मैस्कुलाइन है तो वो मेल ही हो और फेमिनाइन है तो फीमेल ही हो। यहाँ भी एनर्जी एक्सचेंज रहती है। कभी कभी मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी रहती है, वर्क करती है। तो ये कहीं ना कहीं उसी समय से अधूरे रहते हैं और वैसा ही जीवन जी रहे होते हैं जब से इस अर्थ पर आए रहते हैं। जब उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी में बबल फेस उनका आता है, उसे हनीमून फेस भी कहते हैं कहीं कहीं, तो जब वो मिलते हैं और जब भी कभी वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो उसमें उनकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो राइज होती है और उनकी एनर्जी मर्ज होती है। दोनों फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जब एक साथ मर्ज होते हैं तो उनकी एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। डीएनए में उनके बहुत सारे जो पास्ट से जुड़े हुए जो गुण अवगुण हैं वो सब कुछ एक्सचेंज होते हैं, सब कुछ। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हर किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक भी हो जाता है। आप उनके जो पूर्वज हैं, जो डीएनए में उनके चले आ रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है तो उनके दोष, उनके गुण अवगुण सब कुछ आप अपने अंदर लेते हो और अपने अंदर की भी सब कुछ उन्हें देते हो।
होता क्या है, जो फेमिनाइन होती हैं ज़्यादातर वो बहुत स्पिरिचुअल होती हैं, गॉड पे बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट रहता है, स्पिरिचुअल वर्क भी करती रहती हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो मस्कुलाइन के अंदर जाती है, और मस्कुलाइन के अंदर का जो कुछ भी निगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं वो फेमिनाइन के अंदर आती हैं इंटीमेसी के दौरान। और इन कुंडलिनी शक्ति कैसे राइज होती है कि जब जो ट्विन है, सिर्फ ट्विन फ्लेम है, वो इंटीमेट होते हैं, तो वो उनका जो अनुभव होता है वो उस समय खुद को भी भूल जाते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम से इंटीमेसी होती है वो एक साधना की तरह होती है, समाधि की तरफ ले जाती है। और जो कॉमन जो दूसरे हैं जो ट्विन जर्नी में नहीं हैं, उनके अंदर दोनों एनर्जी है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप में पूर्ण है। तो इसके लिए जब भी अक्सर ये देखा जाता है कि इंटीमेसी के दौरान भी उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, वो बहुत कुछ एक साथ सोच लेते हैं, कुछ भी उनके दिमाग में चल सकता है आपके लिए, अपने घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए, या फिर कुछ और कोई और है दिमाग में तो वो भी आ जाता है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही तो वो भी आ जाता है, बहुत सारे थॉट एक साथ चल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एकाग्रता नहीं आती, वहाँ पे वो साधना या वो समाधि का योग नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप में ही दोनों एनर्जी के साथ पूर्ण है। तो जब दोनों पूर्ण हैं अपने आप में, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके से पूर्णता कहाँ हुई। तो पर ट्विन में बॉडी अलग होती है, पर स्पिरिचुअल तरीके से वो हाफ सोल होते हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग बॉडी में उनकी एक सोल को हाफ करके भेजा जाता है, और उनके 7 चक्रास पे एनर्जी भी सिर्फ किसी में फेमिनाइन रहती है और सिर्फ किसी में मस्कुलाइन रहती है। तो उनकी इंटीमेसी के दौरान जब वो मर्ज होते हैं तो वो उस समय अपने आप को पूर्ण समझते हैं, और पहली बार वो पूर्ण होते भी हैं, अपने आप में संपूर्ण होते हैं। उनका जो अधूरापन है, जो अभी तक अब इस अधूरेपन से जी रहे हैं, वो अधूरापन भी उनका एक पूर्णता की तरफ बदलता है, और उसमें वह स्वयं को भूल जाते हैं। स्वयं को भूलना मतलब कि 3D लाइफ में जो उनका दिमाग चलता है, ईगो चलता है, माइंड चलता है, वो वहाँ पे शून्य की तरफ चला जाता, वहाँ पे उनकी कोई थॉट नहीं रहती, वो कुछ भी नहीं सोचते, और इसी को साधना से समाधि तक कहते हैं, जहाँ की अपने आप को भी भूल जाएं। और जब समाधि की तरह यह शरीर, सोल, माइंड सब उसमें एक लय में आ जाता है, अलाइन होता है, तब कुंडलिनी शक्ति राइज होती है। और कुंडलिनी शक्ति राइज होती है तो जो कुंडलिनी शक्ति में जो साइन होता है स्नेक का, वो हमारे रूट चक्र में होता है, और वो सबके रूट चक्र में हमेशा विद्यमान रहता है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है तभी वो जो स्नेक, जो सांप की तरह बना हुआ है, उसका मुंह नीचे की तरफ रहता है, और जब वो राइज होती है तो वो गोलाकार घूम करके ऊपर की तरफ उसका मुंह हो जाता है, और एक एक चक्रों को भेदता हुआ वह क्राउन चक्र तक पहुंचती है एनर्जी। बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य ये प्रक्रिया होती है, और बहुत ही अद्भुत ये एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप उस समय स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होते हो, उस समय आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही होती है, और बहुत काल से जो आप लोग अधूरापन अपने आप में फील कर रहे हो वो पूर्णता की तरफ ले जाता है, और आप एक समाधि योग में चले जाते हो। इससे कुंडलिनी शक्ति राइज होती है, और कुंडलिनी शक्ति राइज होते ही जो 7 चक्रास पे इनबैलेंस है, और उनके इनबैलेंस होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है लाइफ में, वो सब धीरे धीरे सुधरने लगता है। क्योंकि जैसे ही कुंडलिनी शक्ति राइज होती है, 7 चक्र अपने आप में बैलेंस होते हैं, आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है, तो जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है, जीवन जीने का जैसे लगता है दिशा ही बदल जाता है। पर तुरंत में जो इफेक्ट पड़ता है, होता क्या है कि आपके अंदर के सब जो DNA एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, गुण अवगुण उनमें बदलते हैं,
तो डीएनए में जो चेंज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देखोगे मैस्कुलाइन उसके बाद चेंज हो जाते हैं, रन करने लग जाते हैं, और फेमिनाइन को कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट भी कभी आता है, पर कभी कभी फियर में आ जाती हैं, कभी कभी उन्हें मतलब निगेटिव ऊर्जा उन्हें घेर लेती है। ये तुरंत में होता है अक्सर, पर यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि ये सबके साथ नहीं होता। जिनके अंदर जिनके डिवाइन काउंटर पार्ट जिनके मस्कुलाइन अनअवेकन हैं, इसीलिए नहीं कभी नहीं कहा जाएगा, मैं भी नहीं कहूँगी, कोई नहीं कहता कि आप कुंडलनी शक्ति राइज करने के लिए उनके साथ इंटीमेट हो जाओ, क्योंकि ये हर डिवाइन जर्नी है, डिवाइन के द्वारा गाइडेड होती है, डिवाइन के द्वारा प्लानिंग होती है। जब डिवाइन टाइम आता है तो आप अपने आप उनके साथ मिल लेते हो और सब कुछ हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। पर आप प्लानिंग करने लगोगे तो फिर वो जर्नी कोई और दिशा पकड़ लेती है और उसमें आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत लंबी जर्नी चली जाती है, डिले हो जाती है। अब आपकी अगर मैस्कुलाइन अनअवेकन है, उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं और आप स्पिरिचुअल हो, तो इतना ये फ़र्क होता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी तो उनके अंदर गई, अब वो अपने लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ और ग्रो करने लगेंगे और आपके अंदर उनकी नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं, आप फिर से लो और फिर से डाउन हो जाते हो। अब आपको फिर से वही मेहनत करना पड़ जाता है। ये वहाँ के लिए है जहाँ पे मैस्कुलाइन अनअवेकन है, पर जहाँ पे मैस्कुलाइन भी अवेकन है, पास्ट लाइफ से उन्होंने भी स्पिरिचुअल वर्क करे हैं, सात्विक ट्विन में हैं, तो यहाँ पे ये गजब का चमत्कार सा हो जाता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम स्टेज पे चेंज होती है, सेम फेस पे चेंज होती है, और वहाँ पे एक साइन होता है कि फेमिनाइन कभी भी गिल्ट की एनर्जी में नहीं जाती, कभी नहीं जाती। उनका वो एक्सपीरियंस उनके लिए एक अद्भुत समय रहता है। एक डिवाइन से आप उस समय कनेक्ट होते हो। डिवाइन ऊर्जा जब कुंडलिनी शक्ति क्राउन चक्र तक जाती है तो उस समय हमारी सोल डिवाइन से कनेक्ट होती है, और ट्विन फ्लेम में इंटीमेसी में जो रहते हैं और दोनों अगर अवेकन हैं तब तो 7 चक्रास भी हील होता है, कुंडलिनी शक्ति भी राइज होती है और आप डिवाइन से कनेक्ट भी होते हो। उस समय के बाद आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप ध्यान में चलते फिरते कुछ भी करते समय कभी भी उनसे कनेक्ट हो सकते हो, उनकी ऊर्जा को फील कर सकते हो, उनकी कही हुई बातों को समझ सकते हो, आपकी बातों को वो समझ सकते हैं, आप कुछ मैसेज भेज रहे हो वो समझ जाएंगे, उनका मैसेज आप समझ जाओगे, एक ही समय पे कॉल मैसेज आ जाएगा, एक ही समय पे आप मिल लोगे। ये सब टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे पूर्व काल में योगी लोग रहते थे तो वो इस स्थिति को पाने के लिए बहुत साधना करते थे, योग कुंडलिनी शक्ति राइज करने के लिए, प्लस दूसरे लोगों से टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तरीके से कर पाएँ, तो उनकी वो साधना करने के बाद वो सफलता उन्हें प्राप्त होती थी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये डिवाइन इसीलिए तो बोला जाता है कि डिवाइन गाइडेड होता है और ये पूरी तरह से मोक्ष की जर्नी है। तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत फास्ट तरीके से होता है, इसीलिए बहुत सारे ट्रिगर आते हैं, बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रामा के जो भी रहते हैं, पास्ट लाइफ के रहते हैं, इतने ट्रिगर मिलते हैं और इतनी फास्ट तरह से अवेकनिंग होती है जो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं हो सकता। उनका जीवन अलग ही रहता है, वो जीवन जीते हैं, जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, पर यहाँ पे जो सोल होती है कॉन्ट्रैक्ट करके आई रहती है कि अब ये आखिरी बर्थ है और यहाँ पे हमें मिलना है, अपना सोल पर्पस करना है और फिर डिवाइन से मर्ज होना है, डिवाइन को प्राप्त करना है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल 5D में भी सोल इंटीमेसी होती है, पर वो बहुत टफ होता है। बहुत हाई स्पिरिचुअल जो होते जाते हैं वही वहाँ पे अपने आप को बैलेंस करके रख पाते हैं, नहीं तो होता क्या है, कभी 5D कभी 3D, इसमें अप एंड डाउन चलता रहता है, तो उनकी एनर्जी कहीं भी स्टेबल नहीं रह पाती। पर जो सच में बहुत सात्विक हैं और हमेशा स्पिरिचुअल वर्क में हैं तो उनकी 5D में भी यूनियन होता है और वो 5D में भी कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं और टेलीपैथी कनेक्शन उनका कंटिन्यू चलता रहता है।
यहाँ चाहे आप ब्लॉक रहो, अनब्लॉक रहो, यहाँ का चाहे जो भी सिनेरियो हो, जो भी सिचुएशन हो, उससे 5D से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वहाँ सोल एक दूसरे से वार्तालाप करती है, एक दूसरे से मिलती है। आप अपने ऊपर बंधन लगा सकते हो, सोल हमेशा फ्री होती है, वो उसके ऊपर आप कभी भी बंधन नहीं लगा सकते। उसको जहाँ जाना है वो जाके ही रहती है। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी होती है, उस क्यों होती है? क्योंकि वो अधूरे होते हैं, उनको पूर्ण होना होता है, और जब तक पूर्ण नहीं होंगे उनकी सोल अवेकनिंग कैसे होगी? और जो एनर्जी होती है फेमिनाइन और मस्कुलाइन की, एक दूसरे के बॉडी में कैसे एक्सचेंज होगी? और होने के बाद क्या होता है वो भी मैंने बताया कि एक दूसरे के गुण अवगुण एक दूसरे के DNA में एक्सचेंज होते हैं, तो उससे कभी कभी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और कभी कभी बहुत लो एनर्जी में व्यक्ति चला जाता है। ये आपके पार्टनर पे, डिवाइन काउंटर पार्ट पे निर्भर करता है कि उनकी अवेकनिंग कितनी हुई है, वो कितने अवेकन है। इसलिए हमेशा ये वार्निंग दी जाती है कि अनअवेकन ट्विन के साथ कुछ भी हो जाए, कभी भी इंटीमेसी से बचें। इसलिए हमेशा मेडिटेशन बोला जाता है कि मेडिटेशन से भी, डीप मेडिटेशन से भी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है। इसलिए कोई भी गाइड करने वाला ये कभी नहीं कहेगा कि इंटीमेट होकर के कुंडलिनी शक्ति राइज करो। हमेशा सब कहते हैं मेडिटेशन करो, डीप मेडिटेशन करो, उससे कुंडलिनी शक्ति राइज होती है। रूट चक्र जैसे ही बैलेंस होगा, आपके सेक्सुअल थॉट अपने आप कम होते चले जाएंगे। आपकी एनर्जी जैसे जैसे हाई होगी, आप उतने स्पिरिचुअल होते चले जाओगे। पर अगर आप इंटीमेट हुए हो और आप अवेकन हो, तो वो आपकी ग्रोथ का ही कारण बनता है। उसमें कहीं भी ना कोई गिल्ट की एनर्जी रहती है, ना सेम की एनर्जी रहती है, ना ही किसी प्रायश्चित की एनर्जी रहती है। वो आपके सोल को अलाइन करता है, असेंड करता है और डिवाइन से मर्ज करता है। जैसा आप लोगों को लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। डीप मेडिटेशन करते रहें। और ये भी कहूँगी कि सबके पास मेडिटेशन का टाइम नहीं होता, तो उनके स्पिरिचुअल वर्क से भी, उनके सोशल वर्क जैसे दूसरों की जो सेवा करते, इनर वर्क से भी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है। पर उसमें बहुत टाइम लगता है, पर एनर्जी बैलेंस रहती है। और ये मेन पर्पस यही होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी अधूरे चलते हैं, उनको पूर्ण होना होता है। इसलिए इस जर्नी में सोल इंटीमेसी और 3D लाइफ में भी फिजिकल इंटीमेसी होती है, ताकि एक दूसरे की सोल पूर्ण हो, पूर्णता को प्राप्त हो और अपने सोल पर्पस को समझें और डिवाइन से मर्ज हों। जैसा भी आप लोगों को लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और जो कुछ भी क्वेश्चन है आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पर्सनल मैसेज, पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो उसका आप डिटेल देख लें। और भगवान को, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य होती है, अलौकिक होती है और बहुत ही अद्भुत होती है। इसका एक्सपीरियंस ही बहुत डिवाइन की तरह और ईश्वर की तरह भव्य और दिव्य होता है। जैसे हम ईश्वर की आभा को महसूस करते हैं तो हम साइन करने लगते हैं, उनकी ऑरा से कनेक्ट होके हम भी चमकने लगते हैं। ऐसे ही ट्विन की जर्नी है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल करके। इसीलिए तो इन्हें डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी को कहा जाता है, जो इसको लीड करते हैं। जैसा भी लगे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।